इस वीडियो को ठीक से समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो कर्म का विज्ञान भाग 3 देखें। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे संकल्प के प्रबल, अधिक प्रबल और कम प्रबल होने की। तो संकल्प कैसे प्रबल होता है? जब आपको लगता है कि आप सही मार्ग पर हैं, आपका कार्य धर्मयुक्त है, तब आपका संकल्प अधिक प्रबल होता है। जब आपको लगता है कि आप अधर्म के मार्ग पर हैं, आपका कार्य अधर्मयुक्त है, तब आपका संकल्प कमजोर होता है। जैसे यदि आप किसी को मारें, अब यदि पहले उसने आपको थप्पड़ मारा, उसके बाद आपने उसे थप्पड़ मारा, तो ऐसे में आपने जिसे मारा है उसका संकल्प कम होगा, आपका संकल्प उससे अधिक होगा, प्रबल होगा। अब जिसे आपने मारा है वो ऐसा नहीं सोचेगा कि आपने उसको बेवजह मारा या आपने गलत किया, ऐसा वो नहीं सोचेगा। और न ही आपके अंदर ऐसा विचार उठेगा कि आपने गलत किया। और यहीं पर यदि उसकी कोई गलती ना हो और आप उसे मारें, तो आपके अंदर ऐसा विचार उठेगा कि आपने गलत किया। भले ही बाहर से आप कुछ भी प्रदर्शित करें, आप अंदर से जानेंगे कि आपने गलत किया। तो ऐसे में आपका संकल्प उसकी अपेक्षा कम प्रबल होगा। इसी तरह से समष्टि मन सभी के संकल्पों के आधार पर निर्णय लेता है। वास्तव में यदि पूर्ण सत्य की बात करें तो यहाँ पर न ही कुछ घटित हो रहा है, न ही कोई शरीर है, न ही कुछ हो रहा है। सत्य तो ये है कि समष्टि मन से ऊर्जा निकलकर आकाश तत्वों के परमाणुओं को चमकाती है, और उस चमकने को देखकर हमारा अहम ऐसा महसूस करता है कि ऐसा हो रहा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, इनकी जो समझने की प्रक्रिया है, और ये इंद्रियां भी वास्तव में नहीं है, ये भी हमारे भ्रम की कल्पना है। भ्रम जिसे हम मैं कहता हूँ, अहम कहते हैं जिसे हम, वो भ्रम। वास्तव में सिर्फ वो ऊर्जा आकाश तत्व के परमाणुओं को चमका रही है। तो इसमें जो हमारा कोई क्रिया करने का भाव है, कर्म करने का भाव है, वो भाव ही सभी समस्याओं की जड़ है। यहाँ पे जो कुछ होता है वो हो रहा है, उसे हम नहीं कर रहे। हम बस इतना करते हैं कि हम जो नए विचार, नए संकल्प, नई इच्छाएं करते हैं, वही करने का हमारा अधिकार है। और उसी करने में हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो जिस दिन हम ये करने का भाव छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा। छोड़ना हमारे हाथ में ऐसे नहीं कि मतलब हमने सोचा और छूट गया। इसके लिए जब आप अपने मूल स्वरूप को जान लेंगे, तब ये भाव स्वतः ही छूट जाएगा। तब आप देखेंगे, संपूर्ण सत्य को जब देखेंगे, तब ये भाव खुद ही छूट जाएगा।
जैसे स्वप्न में आप देखते हैं, आपने स्वप्न में देखा कि आप हैं, आपके मित्र हैं, आपके शत्रु हैं, पेड़ हैं, पौधे, नदी, जंगल, बहुत कुछ है। आपने देखा कि आपका कोई दुश्मन आपको दौड़ा रहा है, दुश्मन के हाथ में तलवार है। आपने देखा कि वो आपको मारने जा रहा है। भय से आप पसीना पसीना हो गए, आप भाग रहे हैं, आप गिर पड़े, आपको चोट लग गई, दर्द महसूस हुआ और आपकी नींद खुल गई। आपकी जब नींद खुली तो वहां क्या था? कोई भी तो नहीं था। आप दौड़ भी नहीं रहे थे, आपका वो शत्रु भी नहीं था, ना वो तलवार थी, ना वो बंद था, ना वो नदी थी, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन वो गिरना, वो चोट लगना, वो दर्द महसूस होना, वो मृत्यु का भय, सब कुछ बिल्कुल वास्तविक था ना। क्या उस वक्त स्वप्न में आप ऐसी कल्पना कर सकते थे कि ये सत्य नहीं है, ये स्वप्न है? क्या आप ऐसा सोच सकते थे कि ये तलवार से मेरा सर नहीं कटेगा, मैं यहाँ नहीं हूं? आप ऐसा नहीं सोच सकते थे। और वो सभी कुछ कहाँ था? आपके भीतर, आपके मन में वो छवियां निर्मित हो रही थी, जिनमें रंग भी थे, ऊंचाई भी थी, चौड़ाई भी थी, गहराई भी थी, जल भी था, पेड़ भी थे, सब सिर्फ आपके मन की छवियां थी। जिस तरह से वो आपका स्वप्न था, उस स्वप्न के पात्रों में आपका जो अंश आत्मा रूप में था, अर्थात आपके जिस अंश की वजह से वो जीवित थे, इस दृष्टि में हम आप जो ये छवियां हैं, ये छवियां परमात्मा के उसी अंश की वजह से खुद को जीवित महसूस कर रहे हैं। वास्तव में वो अंश ही प्रमुख है और ये छवियां, ये सिर्फ उस परमात्मा का संकल्प मात्र है। और इन छवियों का खेल जो जन्म जन्म चलता है, वो हमारे भ्रम, हमारे अहम के कारण चलता है। क्योंकि संकल्प द्वारा निर्मित इस संसार में संकल्प ही प्रमुख है। आपके द्वारा किया गया संकल्प भी इसे प्रभावित करता है, परंतु आपका संकल्प उस समष्टि मन के माध्यम से पूरा होता है। तो उस संकल्प को आप स्वयं पूरा नहीं करते हैं, संकल्प आपके भ्रम का होता है और वह समष्टि मन के द्वारा पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी सोचते हैं, अभी तक हमारी जो भी धारणाएं थी कर्म के संबंध में, भाग्य के संबंध में, उनमें कितना भ्रम था, आप थोड़ा इस पर विचार करें। और जो भी सत्य अभी तक आप सत्य मान कर चल रहे हैं, उनमें पता नहीं कितना भ्रम होगा और कितना सत्य होगा। तो पहले अपने मूल स्वरूप परमात्मा को, जो कि पूर्ण सत्य है, उसे जानने का प्रयास करें। जिस दिन उसे जान लेंगे, उस दिन सभी भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे। और यदि मनुष्य जन्म में आकर इस शरीर में आपका अहम, जिसने ये शरीर धारण किया है,
इस शरीर में ही वो क्षमता है कि आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं, यानी कि इस भ्रम को आप मिटा सकते हैं। तो इस शरीर के रहते इस भ्रम को मिटाने का प्रयास कर लीजिए। हालांकि ये जो मैं बातें कह रहा हूँ इनमें भी मैं असत्य मिलाकर कह रहा हूँ, क्योंकि यदि पूर्ण सत्य रूप से मैं कहूँगा, पहली बात तो मेरे लिए कहना मुश्किल, और यदि मैं थोड़ा बहुत सत्य के नज़दीक भी बोलूँगा तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके उनमें असत्य थोड़ा मिला के बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी वास्तविकता तो, यदि मैं वास्तविकता के करीब की बात करूं तो मैं तो वो हूं जिसे कभी भ्रम हुआ ही नहीं था और ना ही कभी हो सकता है। जो भ्रम था, जो था ही नहीं, कभी नहीं था, वो आज भी नहीं। मुझे कभी अज्ञान था ही नहीं, भ्रम जो नहीं था वही अज्ञानी था। तो इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने आपको उस तरह से समझाया जिस तरह से थोड़ा बहुत आपके समझ में आ जाए। फिलहाल साधन कीजिए, प्रयास कीजिए अपने मूल सत्य को जानने का।